अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। कज़ाफ़ी स्टेडियम की लाइट्स रोशन हुई, कज़ाफ़ी स्टेडियम रोशनियों में नहाया, जगमगाया और उन रोशनियों से पाकिस्तान की क्रिकेट पर छाए अंधेरे ख़त्म हो गए। 2009 के बाद पहला मौका है कि किसी भी टेस्ट स्टेटस वाली टीम पाकिस्तान के दौरे पर है और कल पाकिस्तान के क्रिकेट में एक नया दौर शुरू हो रहा है, एक नई तारीख़ लिखी जा रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट कल एक नए दौर में दाखिल हो रही है। ये तारीख़ लिखी जाएगी और ज़िंदा दलाने लाहौर अपनी आँखों से पाकिस्तान के क्रिकेट का एक नया जन्म देखेंगे, एक नया दौर देखेंगे और सिर्फ ज़िंदा दलाने लाहौर ही नहीं, पूरे मुल्क से शायकीन क्रिकेट के मतवाले लाहौर में जमा हो रहे हैं और 6 साल से ज़ायद अरसा जो पाकिस्तान के क्रिकेट ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के बग़ैर गुजारा है, उसके ख़ात्मे का और एक नए दौर का आगाज़ अपनी आँखों से होता देखेंगे। पूरी दुनिया में ये मनाज़र जाएंगे और ये पैगाम यकीनन जाएगा कि पाकिस्तान के हवाले से जो ख़दशात लोगों के ज़हनों में मौजूद हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात बैरूनी दुनिया में पाए जाते हैं, इस दौरे का कामयाब और पुरअमन इनेकाद उन ख़दशात को और उन तहफ़्फ़ुज़ात को और उस बुरे इमेज को किसी हद तक ज़ायल करने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। कल एक नया सूरज तुलू हो रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट का और एक मरतबा से फिर वो सफ़र शुरू होने जा रहा है जो अपनी इंतहा को पहुँचेगा जब सिर्फ लाहौर ही नहीं, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और पाकिस्तान के तमाम टेस्ट सेंटर्स पर एक मरतबा से फिर क्रिकेट अपने उरूज पर नज़र आएगी। ये एक उसका वो पहलू है जिसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कल जब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने आएंगी तो क्या जोशो खरोश होगा। उस स्टेडियम में मौजूद हज़ारों की तादाद में शायकीन पूरी दुनिया को बता देंगे कि वो खेलों से और बिलखुसूस क्रिकेट से मोहब्बत और जुनून की हद तक प्यार करने वाले हैं, इश्क करने वाले हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आमने सामने, सबसे बड़ा मसला क्रिकेट से बड़ा मसला पाकिस्तान के अमन व अमान की सूरत हाल और पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल, दोनों मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अशरफ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट जनाब एहसान शौकत साहब। एहसान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुश नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। यस, इससे वही और क्या खुशी होगी कि पाकिस्तान को एक क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट मिल रही है और कज़ाफ़ी स्टेडियम के जैसे आपने फरमाया कि रोशनियाँ रोशन हो रही हैं और रौनक लगी हुई है और आप यकीन करें कि पूरा लाहौर क्या पूरा पाकिस्तान चप्पा चप्पा खुशी से नहा रहा है। और इस जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, इससे बड़ी खुशखबरी और नहीं हो सकती कि इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह लोग देखेंगे कि बहुत ही पुरअमन ये मैच होगा। अच्छा अशरफ भाई, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी हो रही है, यकीनन आप खुश हैं और यकीनन एक बड़ा एक नई तारीख लिखी जा रही है। आपके ख्याल में सबसे बड़ा क्या नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, जहाँ तक टैलेंट का ताल्लुक है, जहाँ तक नए खिलाड़ियों का ताल्लुक है, जहाँ तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस का ताल्लुक है? कोई नुकसान हुआ आपके ख्याल में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट ना होने का? बैनुल-अक़वामी क्रिकेट ना होने की वजह से आप देखें कि हमारी जो क्रिकेट है वो किधर चली गई है। अब जो उसका स्टैंडर्ड था आहिस्ता डाउन होता चला गया, ठीक है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसानात हुए और अर्निंग नहीं हुई है। पाकिस्तान को वैसे माली तौर पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है और जो इमेज ख़राब हुआ है दुनिया में वो अलग है। और इंशाल्लाह कल के मैच में जो हमें उम्मीदें हैं इंशाल्लाह उसमें हम कामयाब होंगे। अच्छा, वैसे आज एक खबर ये भी चली कि 2-2 पासेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भेजे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को आप तक पहुंचे? जी हाँ, मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बोर्ड ने इस मौके पे याद रखा। चलें ठीक है। कुछ हमारे कुछ दोस्तों ने ये कहा कि हमें ना ही भेजते तो अच्छा, 2 पास भेजने का क्या फ़ायदा। ये मौका है यकजहती का, हम सबको आपस में प्यार और मोहब्बत से जिम्बाब्वे टीम को वेलकम करना चाहिए और तंज़िया बातें कम से कम करनी चाहिए और वेलकम करना चाहिए इन्हें। जितनी हम इन्हें खुशियां दे सकते हैं, मेज़बानी हम दिखा सकते हैं और स्पेशली लाहौर वाले तो आपको मशहूर हैं कि मेज़बानी में
मास्टर हैं। ठीक है। तो तरह तरह के इन्हें खाने मिलेंगे इंशाल्लाह और ये खुशी खुशी यहाँ से वापस जाएंगे। ठीक है जी। अब दूसरा मसला सिक्योरिटी का जी एहसान शौकत साहब, आप देख रहे हैं अमन व अमान की सूरत हाल को, और अगर आप कभी स्टेडियम चक्कर लगाएं और स्टेडियम का जो सारा महल्ले वकू है वहाँ पर पुलिस ही पुलिस नज़र आती है, और इतनी सख्त गर्मी है कि वो साया ढूंढ रहे हैं सारे के सारे। इस पे आगे जाके बात करेंगे। सबसे बड़ा इशू ये है जी, 2009 में श्रीलंकन टीम पर हमला होता है जी, और उस वक्त कोई भी सियासी सूरत हाल है कतर नज़र इसके, उसको एक तरफ रख दिया जाए। आज शुजा खानजादा साहब ने यह कहा है कि वो पुलिस की गफलत से वो सारा वाकया हुआ, और पुलिस आज मुत्तहिद है, या दूसरा भी उसको कह लें, जो भी हो उसको कह लें जी, आज हम जा रहे हैं एक नए दौर का आगाज़ करने, और जिम्बाब्वे के साथ पाकिस्तान की बैन अवी क्रिकेट बहाल हो जाएंगी। अगर पुलिस की गफलत थी, कोताही थी, सुस्ती थी, काहली थी, तो जो उस वक्त के अफसरान थे इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पाकिस्तान से 6 साल क्रिकेट दूर हुई है ना, तो इसमें वो तमाम लोग जिम्मेदार यकीनन नजर आते हैं जिनकी गफलत की वजह से वो श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ। हमला तो हो गया, गोलियां चल गई, जख्मी हो गए लोग। एहसन रजा इस टूर पे अंपायरिंग कर रहे हैं, उनको गोलियां लगी। तो वो तमाम अफसरान जो उस वक्त ड्यूटियों पर मौजूद थे, क्या उनके बारे में कुछ हुआ, और अगर नहीं हुआ तो आज वो कहां पर है? देखिए जी, सबसे पहले तो हम कहते हैं जिम्बाब्वे टीम को खुश आमदीद कि ये बहुत हमारे लिए, हमारे क्रिकेट के लिए, हमारे मुल्क के लिए बड़ा खुश आइंद है। हम दहशत गर्दी के जिस घटनज़दा माहौल में है, ये ठंडी हवा के झोंके के मुतरादिफ है। अब आपने मुझसे 2 सवाल किए हैं। सबसे पहले यह कि हम थोड़ा माजी को करें दें कि क्या वजूहात थी, क्या पसपर्दा महरकात थे कि क्रिकेट जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ग्राउंड इंटरनेशनल क्रिकेट से 6 साल से महरूम रहे। ठीक है। सबसे बड़ी वजह देखिए, आज शुजा खानज़ादा हमारे पंजाब के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने खुद इस चीज़ का इतराफ़, इसमें पुलिस की नेगलिजेंस थी, इसमें उनकी कोताही थी, गफलत थी, लेकिन हमने इस कोताही या गफलत से कुछ सीखा नहीं। उस वक्त के जितने ऑफिसर्स थे उनमें से कुछ जो है वो तरक्की पाकर अपने ओहदों से रिटायर हो गए, कुछ जो है तरक्की पाकर आज भी जो है वो आला ओहदों पर तैनात हैं। सबसे पहले हम चलते हैं CCP लाहौर जो उस वक्त थे हाजी हबीबुर रहमान थे, वो तरक्की पाके IG के बाद में IG हो गए। जो IG पंजाब थे वो ख्वाजा खालिद फरूक थे, वो तरक्की पाकर IG रहे। IG के बाद उन्होंने बाइज्जत तौर पर रिटायर हो गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी बात SP सिक्योरिटी एहसन यूनुस साहब थे, जो आज उसके बाद वो मुख्तलिफ इलाकों में DPO रहे, SSP के ओहदे पर उन्होंने तरक्की पाई, AIG विजिलेंस मेल CPO यानी सेंट्रल पुलिस ऑफिस में बहुत से उन्होंने ओहदे उसके बाद एंजॉय किए। लास्ट ईयर उनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद वो 1 साल की एजुकेशनल लीव पे हैं। उसके बाद जो SP मॉडल टाउन थे जहाँ ये इंसिडेंट हुआ लिबर्टी गोल चक्कर पे, वो ज्यूरिसडिक्शन बनती है SP मॉडल टाउन की। SP मॉडल टाउन थे राजा आबद, वो आज भी AIG हैं और आज भी जो है वो अच्छी स्टेटस एंजॉय करें और CPO में तैनात हैं। सबसे बड़ी बात, जो उस मुतलका SP थे, मुतलका ASP थे, जो ASP थे, ASP गुलबर्ग सरफराज बिरक साहब, उसके हवाले से मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स के मुताबिक जब श्रीलंकन टीम पे 10 बज के कुछ मिनट पे हमला हुआ तो उस वक्त वो घर में सो रहे थे, जब उनसे फ़ोन पर रब्ता किया नहीं किया। आप ये देखें कि इसी दौरान ये होता है कि हुकूमत जो है वो चेंज होती है, गवर्नर राज नाफज हो गया है। अब सियासी जो है आपस में ये मखमसे का शिकार है। गवर्नर राज जब हुआ तो इन्होंने अपनी गवर्नर राज की शहबाज शरीफ की हुकूमत को मजूल किया। गवर्नर राज आया तो इन्होंने अपनी खफकत मिटाने के लिए जो सबसे बड़ा जुम्मेदार सरफराज विर्क जो ASP मॉडल टाउन था, SP गुलबर्ग था, करार पाया, उसको इन्होंने सितारा शुजाअत दे दिया। यानी गवर्नर ने अपनी सबकी मिटाने के लिए उसको बहादुरी का अवार्ड दे दिया। उसके बाद दोबारा दूसरी हुकूमत आ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो दुख की बात है, जो मैं आपको बताता हूँ, इस हवाले से हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन भी बनाया। वो जुडिशल कमीशन बना, उसके जज शब्बर रजा रिजवी साहब थे। जब शब्बर रजा रिजवी साहब ने इंक्वायरी की, इसकी रिपोर्ट्स बन गई, ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट आ गई, या आप इसको कह दें अदालती कमीशन की जब रिपोर्ट आ गई, इन रिपोर्ट में ज़राए के मुताबिक इनको गिल्टी करार दिया गया। बताया गया, रिपोर्ट में फाइंडिंग्स दी गई कि किस किस का क्या कसूर है, और यह भी बताया गया कि आगे से अगर कोई टीम आनी है तो उसके लिए इनको हिफाजती तौर पर क्या इकदाम करने में, मतलब SP सिक्योरिटी है तो उसका काम है वो सिक्योरिटी बनाए, जो दूसरी ऑपरेशनल फोर्स है वो उस पर अमल दरामद कराए। जब ये सारी चीजें होंगी, लेकिन बदकिस्मती से, या आप इसको मुल्क की खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए। उन्होंने PCO के तहत हलफ लिए गए तमाम जजेस को दोबारा मजूल कर दिया। जो ये कमीशन था एक रुकनी रिजवी साहब, ये भी मजूल हो गए, तो वो रिपोर्ट सर्द खाने का शिकार हो गई। यानी कि आप समझे कि उस रिपोर्ट के सर्द खाने। लेकिन आपका जो कहना है, आपके खबरों के मुताबिक वो
पुलिस ऑफिसर्स उसमें जिम्मेदार करार पाए इस वाकये? देखिए रिपोर्ट्स में जिम्मेदार करार पाए, लेकिन वो रिपोर्ट जो है अदालती, जब वो एक देखिए सारा मुल्क में सिस्टम चेंज हो गया, जब सिस्टम चेंज हो गया, जिस जज ने रिपोर्ट बनाई थी वो पुलिस के खिलाफ थी। देखिए ये पुलिस स्टेट है, आप हमारे जो सियासतदान है या कोई भी है वो पुलिस के बगैर नहीं चल सकते, इनके आपस में जो है एक दूसरे से मफादात बसते हैं, उसको फिर उन्होंने सर्द खाने में डाल दिया। देखिए आज मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करना चाहता हूँ, स्पोर्ट की, आप कोई भी ट्रिब्यूनल देख ले पाकिस्तान में जो बना है, चाहे वो किसी साने पे हो, वो रिपोर्ट अगर आपके हक में है तो आप करते हैं, ठीक है, अगर वो आपके अगेंस्ट आ जाती है तो आप उसको ठीक है, सर्द खाने में डाल दिया। और उस सर्द खाने की वजह से पाकिस्तान के और उस वाकये की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान की क्रिकेट को मजमूई तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की साख को जो नुकसान पहुंचा है, शायद उसका कभी अजाला नहीं हो सकता, उसकी कभी तलाफी नहीं हो सकती। प्रोग्राम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अपने माहिरीन से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे। खेल के अंदर, मैदान के अंदर जो खेल खेला जाना है वो है क्रिकेट, और मैदान के बाहर जो खेल खेला जाएगा वो सिक्योरिटी इदारों के मबैन और उन शरपसंद अनासर और दहशतगर्द अनासर के मबैन है, जिनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की रियासत के लिए, और रियासत के साथ साथ कानून नाफिज करने वाले उन तमाम इदारों के लिए भी एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि उन्होंने किस तरह से इस सारी सीरीज़ का कामयाब और पुरअमन इनेकाद मुमकिन बनाना है और जिम्बाब्वे को बहफाजत अपने वतन वापस पहुंचाना है। इसके साथ ही जहां पर ये एक टेस्ट केस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर खेले जाने वाले मैचेस में टेस्ट केस है कि बांग्लादेश से वनडे सीरीज़ में नाकामी के बाद इस सीरीज़ में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करना ज़रूरी है। एक तो उन्होंने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जगह को पक्का बनाना है, और उसके साथ साथ 6 साल के बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की अपने मैदानों पर जो वापसी हो रही है उसको भी इसको यादगार और तारीखी बनाना है अपनी कारकर्दगी से। अशरफ अली साहब, पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे, अगर हम देखते हैं दोनों टीमों का मवाजना करते हैं तो आप पाकिस्तान की टीम को, जिम्बाब्वे की टीम को, पाकिस्तान आप समझते हैं कि थोड़ी बहुत बढ़तरी होगी? ओह यस, ऑफ कोर्स। वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने वैसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन पाकिस्तान को एज है, उनके पास काफ़ी तजर्बाकार बॉलर्स हैं और बैट्समैन हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सीनियर्स प्लेयर्स भी अब आपके पास शामिल हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल है। हमें ज्वाइन किया है जी टेलीफोन लाइन पर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह टेस्ट क्रिकेटर बासित अली साहब ने। बासित, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बासित भाई, अल्लाह का करम है। बासित साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप पाकिस्तान पर मुकाबला जिम्बाब्वे, और आप समझते हैं कि हम क्लीन स्वीप होकर आए हैं, व्हाइट वॉश हुआ है हमें बांग्लादेश के खिलाफ, और हम यहाँ पर व्हाइट वॉश करने में कामयाब हो सकते हैं? ये तो इंशाल्लाह जरूर व्हाइट वॉश करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बता दें आपके मेहमान कौन कौन है? अशरफ अली साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, और इनके साथ एहसान शौकत। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। बासित कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं अशरफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी बासित साहब, व्हाइट वॉश हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा और कैसे हो जाएगा? हमारी देखें, पहली बात तो ये होम सीरीज हो रही है, ठीक है, और होम सीरीज में जो बच्चे जो 6 साल से नहीं खेले, और बाद प्लेयर तो ऐसे भी हैं जो मतलब 10 साल से नहीं खेले, तो परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी, और होम एडवांटेज बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। अच्छा बासित साहब, अगर हम कुछ खिलाड़ियों का, जैसा कि अभी अशरफ अली साहब बता रहे हैं, पाकिस्तान टीम में सीनियर खिलाड़ियों का कमबैक भी हुआ है, उमर की वापसी हुई है, शुएब मलिक वापस आए हैं, और उसके साथ साथ कुछ नए खिलाड़ी भी हैं, सुहेल तनवीर को हिस्सा नहीं बनाया गया, सईद अजमल को बुरी परफॉर्मेंस पर टीम में शामिल नहीं किया गया, उसके साथ साथ बिलावल भट्टी की भी वापसी हुई है। बिलावल भट्टी आपके हमेशा से बड़े फेवरेट बॉलर रहे हैं। ये जो कुछ जो सीनियर खिलाड़ी वापस आए हैं, ये ज़रूरत के तहत आए हैं या फिर वो जो क्रिकेटिंग डिसिप्लिन वाला मामला था वो थोड़े से डिसिप्लिन हो गए हैं और उनको वापस लिया गया, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी जगह पक्की करनी है पाकिस्तान ने और मुसलसल अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है? हाफिज, जो हम मैच हारे ना बांग्लादेश से, जो हमने व्हाइट वॉश हुआ है जी, उसकी वजह से सीनियर प्लेयर आए, सच्ची बात ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक नाम लेना चाहूंगा, नोमान अनवर। ठीक है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, अगर उसको चांस नहीं मिला तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि उस बंदे में वो टैलेंट है जो इमरान अजीज में होता था। ठीक है, नोमान अनवर आपके ख्याल में एक बासलाहियत खिलाड़ी है?
ये वो बादशाह है जो सब पे हावी हो जाएगा, उसको चांस देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो मुझे भी अफसोस होगा और आने वाले मतलब टाइम में बच्चों को जाया ना कर दिया जाए। ठीक है। इमाद वसीम अंडर 19 टीम से पाकिस्तान की उन्होंने कप्तानी की और गुज़िश्ता कई बरस से मुसलसल खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ये भी एक नया चेहरा है पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर। इमाद ने भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी पिछले साल डोमेस्टिक में भी, ठीक है, और अभी जो श्रीलंका टूर है उसमें भी। तो जो परफॉर्मेंस दे रहा है हाफिज उसका खिलाना चाहिए। देखो अगर आप हम जिम्बाब्वे से हारने का सोचेंगे तो ये हमारी बुज़दिली होगी। ठीक है। अच्छा बासित साहब, ये मुझे ये बताइएगा, मोहम्मद शमी की वापसी हुई है, बिलावल इमरान खान ये कहते रहे हैं कि मोहम्मद शमी को मुनासिब इस्तेमाल नहीं किया जाता रहा, जिस वजह से वो नताइज नहीं दे सका जिसकी वो सलाहियत रखता था। आपके ख्याल में बिलावल भट्टी के साथ भी यही मसला है, वो ज्यादा अच्छा बॉलर है टेस्ट क्रिकेट के लिए, हम उनको डाल लेते हैं वनडे में या T20 में? जिसको जितनी समझ होगी ना हाफिज वो वही करेगा। जहां तक आपने इमरान खान की बात करी है, माशाल्लाह वो सियासत में आ गए हैं। उन्होंने ये तो बयान दे दिया कि अब ये नौबत आ गई कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हम मतलब शुक्रिया अदा करें जिम्बाब्वे का। अरे भाई आप पॉलिटिशियन बाद में, प्लेयर पहले हो। ठीक, आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके मुल्क में कोई टीम आई है। तो ये अब प्लेयर कम है, सियासतदान ज्यादा बन गए। ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बासित अली साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। नुमान अनवर का उन्होंने कहा है कि एक बासलाहियत खिलाड़ी और उसको मौका मिलना चाहिए। आप समझते हैं कि फ़ौरन एक ही टूर्नामेंट में अगर वो सामने आए हैं तो उसको पाकिस्तान टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में भी डाल देना चाहिए? मैं वैसे इस चीज़ के हक में हूँ कि जो बच्चे डोमेस्टिक में परफॉर्म करें उनको सिलेक्ट किया जाए, उन्हें और मौका दिया जाए ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, और ताकि उन्हें अपने जौहर दिखाने का मौका मिले। जो मोहम्मद शमी के हवाले से बात है, काफ़ी साल बाद उनका कमबैक हुआ है, आप समझते हैं कि ठीक मौका दिया गया है या फिर एक नए खिलाड़ी की तरफ जाना चाहिए था? देखें जिस तरह बोर्ड प्लानिंग कर रहा था, उन्होंने बांग्लादेश टीम भेजी, यंगस्टर्स भेजे, और इन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए था अगेंस्ट बांग्लादेश। अगेंस्ट बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट में भी यंगस्टर टीम खिलाते जब रिस्क ले ही लिया था, ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज का भी रिस्क लेते और उसको यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस देते, तो वो आज ये इंटरनेशनल मैच खेल रहे होते। तो आगे आपके वर्ल्ड कप के लिए जो 2020 होना है, आपको यंग टीम कॉन्फिडेंस के साथ आप उसमें से अच्छे प्लेयर्स चूज कर सकते हैं। अब आपको सीनियर्स भी खिलाने पड़ेंगे, ये आपकी मजबूरी है क्योंकि उन्होंने परफॉर्म कर दिया है अगेंस्ट बांग्लादेश, तो लाजिम बात है कि आपको, और जो आपकी प्लानिंग थी वो सारी फेल हो गई। अच्छा, प्लानिंग फेल हुई है? यस, आप चाह रहे थे कि यंगस्टर्स को आप एक यंग टीम बनाएं, हम बांग्लादेश भेजें और वो परफॉर्मेंस करें। बदकिस्मत थी, उन्होंने वनडेज में परफॉर्मेंस नहीं की, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें शिकस्त हुई है। फिर बोर्ड ने और रिस्क नहीं लिया और टेस्ट टीम सीनियर्स को खिला के उन्हें मौका दे दिया। अब सीनियर्स ने परफॉर्मेंस कर दी है, अब उन्हें कहाँ आप एडजस्ट करेंगे? आप उन्हें बिठा तो सकते नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस है, तो लिहाजा आपने प्लानिंग जो की थी वो फेल हो गई है। तो लिहाजा अब समी को आप जैसे आप लाजिम बात है किसी यंगस्टर का हक मारा जा रहा है, ठीक है, तो किसी यंगस्टर्स को आप मौका देते। अब वो समी 2020 में तो बहुत मुश्किल क्रिकेट है क्योंकि जितना शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट होती है उसमें उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि 2020 में कम मेहनत और ज्यादा कम फिटनेस की जरूरत होती है। जितनी शॉर्ट होगी ना, 6 ओवर्स क्रिकेट उसका डिफरेंट टेस्ट है और फास्ट है, आगे 2020 वो और फास्ट है, तो लिहाजा जितनी शॉर्ट होगी ना फॉर्मेट, वो लाजिम बात है कि मेहनत ज्यादा। अच्छा, 20 ओवर के क्रिकेट में आपके ख्याल में मेंटली और फिजिकली ज्यादा फिट होना पड़ेगा? यस, क्योंकि आपके पास आपने देखें रन्स रोकने हैं और रन्स करने हैं, ठीक है, 20 ओवर्स का मैच है, ठीक है, और सबकी टर्न नहीं आती, ठीक है, तो लिहाजा आपको जल्दी जल्दी रन्स करने होते हैं, आप मिड इन बॉल खेल ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अब जो क्रिकेट ना देखें, रन लेना, मैं कहता हूं कि सिंगल निकालना मुश्किल काम है, चौका छिक्का तो हर कोई मार सकता है, तो सिंगल निकालना सीखें। हमारे जो नए क्रिकेटर्स हैं उन्हें सिंगल खेलना नहीं आ रहा है कि सिंगल कैसे खेलते हैं, जैसे मियादाद खेला करते थे, सलीम मलिक खेला करते थे, ठीक है, इंजमाम उल हक खेला करते थे। ये सिंगल्स गेम जो उनसे ना आपकी इनिंग बिल्ड करती है, तो जिस वो नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये सिंगल्स डबल्स वाला जो मामला है, इसकी कहीं एक वजह ये तो नहीं है कि नए खिलाड़ी ज़्यादातर बॉटम हैंड बड़ा मजबूती से
थामे रखते हैं और वो हर बॉल पे जहनी तौर पर तैयार होते हैं कि बड़ा शॉट खेलना है, जिस वजह से शायद कि वो उस प्लेस नहीं कर पाते बॉल को। देखें थोड़ा सा ना हमारे जो बदकिस्मती कह लें कि या खुशकिस्मती कह लें कि हमारे जो हीरो रहे हैं शाहिद आफरीदी रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स के आइडल रहे हैं, तो उन्होंने उन्हीं को फॉलो किया है। और इंडियन क्रिकेटर्स के कौन रहा है, डंडुकर जो नीचे नीचे खेला करते थे, गावस्कर रहे, युवराज आ गए, फिर गंगूली, द्रविड़ आ गए, सब नीचे खेला, लक्ष्मण आ गए, वो सब नीचे खेलने। और देखिए कितनी स्ट्रांग उनकी बैटिंग हो गई है। अब आईपीएल देख लीजिए और आप टीवी पे दूसरा मैच देखिए, जन्नत आपको नजर आ रही थी और दोजख नजर आ रहा था। कितना फर्क था, बिल्कुल फर्क है। तो ये जो है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका स्टैंडर्ड हाई करें। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप देखें टीवी पर मैच देख के आपको कितना अफसोस होता है कि हम आईपीएल देख रहे हैं और फिर पाकिस्तान पीटीवी देख रहे हैं। यस, अभी रिसेंटली देखा है ना, बिल्कुल ठीक है। कितना फर्क था। तो इस फर्क को खत्म करें ताकि, और इंडिया ने देखें कि अपने यंगस्टर्स को खिलाया आईपीएल में, और उनकी बैटिंग कहां से कहां चली जाएगी आप देखें। बिल्कुल ठीक है। हाँ, उनके पास चॉइस है, हमारे पास चॉइस ही नहीं है, कोई टीम ही नहीं बन रही है। टीम ही नहीं बन रही है। सिक्योरिटी टीम बन गई है जी एहसान चौका साहब। देखिए जी, सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको देखिए सिर्फ क्रिकेट मैच का मसला नहीं है, आपको पूरे मुल्क के हालात देखने होंगे, आपको अपने शहर के हालात देखने होंगे। लाहौर जैसे शहर में देखें तो एक के बाद दीगरे 2 बड़े वाकयात हुए हैं, जिसमें सन है सफूरा वाला नहीं, मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, जिसमें सन है वाघा बॉर्डर है, पुलिस लाइन किला गुजर सिंह पे हमला है। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन बात यह है कि हम पहली दफा देख रहे हैं कि पुलिस भी एक टीम की शक्ल में कोशिश है कि किसी तरीके से हर हाल में पाकिस्तान में होने वाले इस बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच को कामयाब और पुरअमन बनाया जा सके। ठीक है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं। एक बात तो आपकी ठीक है, आपने पहले की कि जाहिर है ये बंदूकों और पुलिस की वर्दियों के हसार में मैच होगा, जैसे एक समझे किले के अंदर होगा। लेकिन अब आप ये देखें कि हमारे मकसद क्या है, वो बिलाशुबा, लेकिन जब हम अपने हालात से पुलिस की जो है वो जोड़ें तो इससे तो ये हमारी मजबूरी बन गई है। मजबूरी इसलिए भी बन गई है कि हमें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है अंदरूनी महाज में दुश्मन का मुकाबला नहीं है। एक तरफ जो दहशतगर्द अनासर है, जो एक कालदम तंजीमें हैं, वो दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस है, तो दूसरी तरफ जो गैर मुल्की अनासर हैं, जो हमारे दुश्मन मुल्क अनासर हैं, उनकी जो खुफिया एजेंसी हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे प्रकार है। अब पाकिस्तानी फोर्सेस को ये मैच कामयाब, यानी कि कानून नाफज करने वाले इदारों को ये मैच कामयाब कराने के लिए अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाज पे मुकाबला है। और इसके लिए जो तैयारी की जा रही है, इसके लिए ये हुआ है कि 6000 के करीब जो हैं, ना सिर्फ पुलिस वाले बल्कि इसमें जो कानून नाफज करने वाले दूसरे इदारे हैं, रेंजर्स के दस्ते हैं, फोर्ट जो है वो स्टैंड बाई है, हेलीकॉप्टर से जो है हुकूमत ने 2 दे दिए हैं जो इनकी करते हैं। इनके रूट के ऊपर जो है वो किसी भी किस्म की कवरेज पे 144 नाफज कर दी गई है कि यानी कि टीम की जो मूवमेंट है उसको भी आप कवर नहीं कर सकते। ये देखिए, अब ये बिलाशुबा के इसमें जो है लोगों को भी बड़े मसाइल हो रहे हैं, ट्रैफिक के मसाइल हो रहे हैं, रास्ते ब्लॉक्स हो रहे हैं लोगों के लिए। लेकिन ये एक बात खुश आइंदा कि पूरी कौम इस टाइम जो है, कौम को जो है देखें, एक तरफ जो है हम ज़िम्बाब्वे टीम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, दूसरी तरफ कानून नाफज करने वाले अदारों की जद्दोजहद को भी हम नजरअंदाज नहीं कर रहे, लेकिन पूरी कौम भी इस्ताइश की जो है कि वो भी जो है कि दिल के अंदर जो है उनके ये जज्बात हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो, हमारे ग्राउंड जो है वो आबाद हो। और इसके लिए ये लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि उनको मसाइल हो सकते हैं, ट्रैफिक के सबसे ज्यादा मसाइल हो सकते हैं, रास्ते ब्लॉक करने पड़ सकते हैं, कुछ रस्तों पर जो इस वक्त जितनी भी सिक्योरिटी की सूरत हाल है, आप उससे मुतमईन है, तसल्ली बख्श है, या फिर आप समझते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? देखिए जी, मैं बतौर देखे, अब मैं कानून हाफिज करने वाले दायरे के बतौर क्राइम में एक्सपर्ट के तौर पे ये बात बताना चुका, मैंने उस इलाके को सारा विजिट किया तो मुझे सिक्योरिटी लैब्स नजर आए हैं। देखें, कज़ाफी स्टेडियम खाक में बदन के उसे कोई नुकसान नहीं, उधर कुछ नहीं हो सकता, कि पूरे लाहौर के अंदर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे पूरी मुल्क की जो है की मादर चाहता हूं। वैसे आज मैं भी गया हूं ना, 2 दिन गाड़ी पे गए थे, उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। जी सर, आज पैदल गया हूं तो मेरी पहली चेकिंग कज़ाफी स्टेडियम में गेट पे हुई। देखिए हाफिज साहब, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो देखा है, मैं सिक्योरिटी लैब्स बताता हूँ कि जो कज़ाफी स्टेडियम के बिल्कुल पास एक बस अड्डा है, वहाँ दहशतगर्दी का खतरा हो सकता है। गार्डन टाउन के कुछ सामने इलाके हैं, मुस्लिम टाउन का इलाका है। देखिए, उनका टारगेट करना ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता स्टेडियम उनका टारगेट मुल्की साख को बदनाम करना है। उनका टारगेट जो है वो पाकिस्तान की दुनिया में जो हम तशख्खुस उबारने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है एक मतलब वो इर्द गिर्द का जो इलाका है वो भी सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। के बाद आते हैं और फिर अपने माहिरीन से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि सिक्योरिटी की सूरत हाल
को मजीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और पाकिस्तान की क्रिकेट की सूरत हाल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये जानेंगे अशरफ अली साहब से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे। कल से एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट में और पाकिस्तान में 6 साल से ज़ायद अरसे के बाद बैन अवी क्रिकेट का आगाज़ हो रहा है। इस टीम में, पाकिस्तान की इस टीम में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज तक कोई इंटरनेशनल मैच अपने मैदानों पर नहीं खेला। ये बहुत बदकिस्मती है उन खिलाड़ियों की। अगर ये मैचेस अपने ग्राउंड पर, अपने मैदानों पर खेल रहे होते तो यकीनन इनकी इनफरादी रिकॉर्ड बहुत अच्छे होते इससे जो अभी ये रखते हैं। मतलब अज़हर अली का अगर टेस्ट रिकॉर्ड अभी वो 40-45 की एवरेज रखते हैं तो हो सकता है अगर वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे होते तो उनकी एवरेज 50 से ज़्यादा की होती। इसी तरह से दीगर खिलाड़ियों के भी साथ यही मसाइल हैं। अगर वो अपने मैदानों पर उनको 5 साल मुसलसल क्रिकेट खेलने को मिलती तो उनकी इनफरादी कारकर्दगी और ज़ाती कारकर्दगी भी बेहतर होती और उसके साथ साथ पाकिस्तान की इज्तिमाई कारकर्दगी भी बेहतर होती। जैसा कि अशरफ अली साहब ने अभी प्रोग्राम के शुरू में ये बताया कि ये बड़े बदकिस्मत हैं कि इन्होंने इस तरह से इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान की क्रिकेट को इन दिनों जिन हालात का सामना है उसकी एक बड़ी वजह अपने मैदानों पर खेल का ना होना है। हम बात कर रहे हैं जिस सीनियर खिलाड़ियों के हवाले से आपने अशरफ अली साहब मुझे बताइएगा, शुएब मलिक की वापसी को आप कैसे देख रहे हैं और आप समझते हैं कि ठीक है, ज़रूरत है तो फिर सीनियर्स की तरफ जाना चाहिए? और जो बासित ने कहा है कि हम ये वापस इसलिए आए हैं कि हम बांग्लादेश से हारे हैं वगरना नहीं आते। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि देखें, आप पहले डिसाइड करें कि हमने यंगस्टर्स को लेना है या सीनियर्स को खिलाना है या मिक्स लेके चलना है। मिक्स लेके चलना है, ठीक है। मिक्स लेके चलना बहुत अच्छी बात है। जो परफॉर्म कर रहा है उसे ज़रूर खिलाइए, ठीक है। आप जिस तरह आपने शुएब मलिक को लाए हैं, लाजमा तो परफॉर्मेंस दे के आया है तो लिहाजा जो भी परफॉर्मेंस करे आप उसको खिलाएं। ये ना हो कि एक शुएब मलिक ने की है तो आपने इसको खिला लिया, मोहम्मद शमी को ने परफॉर्मेंस की है तो आपने इसको खिला लिया। तो खुद सोचिए जो यंगस्टर्स हैं और ऊपर से आपके पास, मेरा नहीं ख्याल है कि सेकंड 11 आपके पास मौजूद है। सेकंड 11 हो तो फिर आपको सीनियर्स की जरूरत नहीं होती। मतलब आप बार बार ना जाएं, ठीक है। आपके पास सेकंड चॉइस है ही नहीं ना, ठीक है, कि आप किसे सिलेक्ट किसे करेंगे। अच्छा, चॉइस नहीं है तो हम मोहम्मद शमी के पास लाजिमी बात है, हम मोहम्मद शमी के पास गए, शुएब मलिक के पास गए। अगर इनका नेमुल बदल होता तो हमें इनकी जरूरत ही ना होती। ठीक है जी। हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल क्रिकेट अकेडमी के सीनियर जनरल मैनेजर और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन अली ज़ियाद हैं। अली ज़ियाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अली ज़ियाद साहब, पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे, यकीनन आपकी फेवरेट भी पाकिस्तान की टीम ही होगी। अगर फेवरेट पाकिस्तान है तो क्यों है? एक तो अशरफ अली साहब आपके पास हैं तो उनको मेरा सलाम, और मैंने थोड़ी सी उनकी गुफ्तगू भी सुनी। काफी जज्बाती किस्म के हैं अशरफ साहब, और जनरली फेवरेट क्यों है पाकिस्तान, उससे पहले मैं एक बात कर दूं कि अशरफ ने अभी कहा कि समी को इसलिए बुलाया गया है कि हमारे पास सेकंड 11 नहीं है। ठीक है। देखिए, समी को इसलिए बुलाया गया है कि ऑब्वियसली वो एक अच्छी फॉर्म में और एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन समी के वापस आने की सबसे बड़ी वजह जो हमारे जितने भी काफी मेन बॉलर्स हैं उनकी इंजरीज की प्रॉब्लम है। तो बेसिकली अगर सेकंड स्ट्रिंग ऑलराउंडर्स को देखा जाए तो वो हमाद और उसके साथ अनवर अली है, तो सेकंड स्ट्रिंग भी इंजर्ड है। वहाब ऑब्वियसली की प्लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये सेकंड स्ट्रिंग, ये बहुत देर से हम एक शोर मचाते हैं कि जी हमारे पास सेकंड स्ट्रिंग नहीं है, थर्ड स्ट्रिंग नहीं है। दुनिया में हर जगह पे यंगर प्लेयर्स आपकी सेकंड स्ट्रिंग प्लेयर्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली एट टाइम्स हम अपने यंगस्टर्स को कंपेयर करते हैं विद ग्रेट प्लेयर्स और टैग कर देते हैं कि ये सुहेब इज वन एग्जांपल कि वो बिल्कुल इंतजाम की तरह खेलता है। इनफैक्ट यंगर प्लेयर्स को सपोर्ट करना होता है। और आई थिंक अगर आप इस T20 को देखें तो इस सिलेक्शन कमेटी ने T20 की प्रेजेंट परफॉर्मेंस में कुछ यंगस्टर्स को भी चांस दिया और कुछ दोबारा यंगस्टर्स को वापस बुलाया, जिसमें हमाद भी इंजरी के बाद वापस आ रहा है। तो ऐसा नहीं है हम ज्यादा जरूरत से ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। अब पाकिस्तान के जो फेवरेट टैग है मेरा ख्याल है वो देखिए मैं फेवरेट का टैग तो नहीं कहूंगा, बट ऑब्वियसली बेटर बैलेंस टीम है देन जिम्बाब्वे। एक तो बहुत देर बाद होम क्राउड के सामने खेल रही, अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं, तो होम क्राउड की बहुत सपोर्ट होगी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत प्रेशर भी होगा। इसलिए कि अगर आप रैंकिंग को देखें तो ये ह्यूमन नेचर है कि किसी भी मैदान में जाने से पहले
वो तमाम उसके एस्पेक्ट्स और तमाम उन पॉइंट्स को ज़हन में रखता है। तो पाकिस्तान इन केस अगर ये सीरीज जीत जाता है तो सिर्फ अपनी रैंकिंग को कायम रखता है, और अगर ड्रॉ होता है तो 2 पोजीशन स्लिप करता है 7th, और अगर हार जाता है तो 9 पे आ जाता है। और उसके मुकाबले में जिम्बाब्वे के पास भी एक बहुत ही बड़ा इंसेंटिव है कि अगर वो 12वें से जीते हैं तो वो शायद 9वें नंबर पे आ जाते हैं और टॉप 10 में आ जाते हैं। सो स्टेक्स क्वाइट हाई है इन टर्म्स ऑफ दिस T20। अब फेवरेट क्यों है? एक तो मैंने कहा होम क्राउड है, वो बैलेंस टीम है, अच्छे स्पिनर्स हैं पाकिस्तान के पास, अफरीदी बहुत ही एक्सपीरियंस है, एक्सप्लोसिव प्लेयर है, शुएब मलिक का वापस आना, एनर्जी होगी, काफी ईगर होगा टू परफॉर्म। अपने क्रिटिक्स के बारे में कि T20 में भी नजर आया, बड़ा वाइब्रेंट नजर आया, बड़ा एनर्जेटिक नजर आया। आई एम श्योर कि वो अपना 100% देने की कोशिश करेगा कि परफॉर्मेंस दे और अपनी प्लेस को सिमट करे फॉर 2016 वर्ल्ड कप। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी ऑलरेडी कह चुकी है कि इनके पास इनफ T20 है टू हैव अ सेटल्ड टीम। सो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है सभी लास्ट कर जाए टिल 2016, ना कर सके, वो हर प्लेयर पे अप्लाई करते हैं। बट आई थिंक अगर एक्सपीरियंस करना है तो ये अर्ली 2-3 मंथ्स में जो 5-6 और T20 है इसमें कर ले, और जो बकाया लास्ट 10 2020 उससे पहले एक फिक्स टीम बन जानी चाहिए, बैरिंग अ फ्यू इंजरी, क्योंकि इंजरीज का आप कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक ऑन कज़ाफ़ी स्टेडियम पिच जिसपे पाकिस्तानी प्लेयर्स को काफी प्रैक्टिस है, होम कंडीशन, होम वेदर एंड अ मच बैलेंस साइड। ठीक है, ठीक है, मतलब पाकिस्तान के पास एक अच्छी टीम है, मतवाजन टीम है, और उसको होम ग्राउंड और क्राउड का भी फायदा हासिल है। अली ज़िया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशरफ अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, एहसान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। कल पाकिस्तान के क्रिकेट में एक नया सूरज तलू हो रहा है, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के क्रिकेट इसके बाद तरक्की का वो सफ़र शुरू करे, और वो तमाम खामियां और कोताहियां और वो जो तमाम नुकसान हमें हुआ है गुज़िश्ता 6 साल में उसका अजाला करे, और पाकिस्तान के क्रिकेट एक मरतबा से फिर माजी वाले उस मकाम पर जाए जिसकी हम तवक्को रखते हैं और जिसकी हम ताकत भी रखते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, वक्त स्पेशल की पूरी टीम के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।